आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं पचगांव ग्राम पंचायत के सरपंच मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए उनका क्या मामला है, आज उन्होंने हमें फोन पर यहाँ बुलाया है, हम बातचीत करते हैं। अंकल जी, आपके गांव का क्या मसला है? मसला यूं है जी, अब से हमारे गांव में एक मेमूना सरपंच थी। अच्छा, अब वो एक्स हो गई। आपके कार्यकाल से पहले? हाँ, अब है मेरी बेटी सरपंच प्रेजेंट। हाँ हाँ हाँ। तो जब हमारे पास रिकॉर्ड आया तो हमने रिकॉर्ड में देखा, अब कागजों में तो काम और गांव में मौके पे कोई काम नहीं। अच्छा, कोई काम नहीं। गांव के 10 आदमी ने हमने लेके नहीं, मेरे को देखो भाई ये रास्ते के इतने पैसा निकाल रखे हैं और ये रास्ता आज भी कच्चा पड़ा है, ऐसे कैसे, यूं क्या हुआ। फिर हमने कार्रवाई देखी तो कार्रवाई में खुद सरपंच ने कार्रवाई लिख रखी, उसमें अपनी मोहर साइन। कोई ग्राम सचिव ने कार्रवाई नहीं लिखी, न ही ग्राम सचिव के कार्रवाई पर साइन है। एस्टीमेट में कहीं जई के साइन नहीं, रसीद चाहे 5 लाख की है, चाहे 10 लाख की है, चाहे 8 लाख की है, पूरे कागज में रसीदें बनाई। कोई जई के साइन नहीं, कहीं एसडीओ के साइन नहीं, कहीं ग्राम सचिव के साइन नहीं। राशि को निकाल लिया और हड़प कर गए। हमने इसकी जांच के लिए डायरेक्टर चंडीगढ़ और लोक आयुक्त को भी, और एक अपने क्या कहते हैं डायरेक्टर चंडीगढ़ को, सीएम विंडो भी हमने लगाई, मतलब हमने कोई जगह ना छोड़ी। यहाँ लोकपाल के यहाँ आई पड़ी है फाइल 9 में। 2 साल से लोकपाल तारीख में तारीख लगा देता है, लोकपाल उससे साजबाज हो गया, दिल्ली पैसा ले लिए होंगे, ये हमारा चक्कर कटवा रहा है बेमतलब। हमने कही तो इन रसीदों को देख, रिकॉर्ड को देख और मौके पे काम चेक कर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम झूठ है तो हमसे एफिडेविट ले ले, अगर हम झूठी एप्लीकेशन लगावे हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, ठोक के। बिल्कुल है जब रिकॉर्ड है, जिसका बाप जिंदा है उसे हराम को कौन बताए। किसी भी रसीद में कोई साइन नहीं, किसी भी अधिकारी के, किसी जई के, किसी एसडीओ के। एक खोलने वाला जोहड़ है। जब मैं खुद सरपंच था, मैंने खुदवाया था वो, मैंने उसकी पेमेंट भी ली, उसका रिकॉर्ड है। वही जोहड़ उसकी दोबारा पेमेंट ली गई, बोकस 6-7 लाख रुपया उसको दोबारा लिए। अब भाई हमने जोहड़ खुदवाया है, जिसकी पेमेंट हम पहले ले चुके हैं, हमने खुदवाया था अपने कार्यकाल में। उसके बाद में गांव वाले मट्टी उठाते हैं, उसमें से अपने भरत करता है कोई, अपने कुछ में कुछ रास्ते में वही दिखा दिया, कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं। मतलब इतना घोटाला है, कम से कम 4 करोड़ का घोटाला अगर नहीं मिले तो मैं एफिडेविट दे दूंगा, मुझे अंदर दे दे गवर्नमेंट। लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस अफसर के जिस अधिकारी के टाइम में ये काम हुआ या नहीं हुआ, उनसे जांच नहीं कराई जाए, जांच किसी और अन्य महकमे से कराई जाए। है रिकॉर्ड हम पर रखा है। अब रही बात मनरेगा की, जहां में घोटाला हुआ है उसके लिए हमने एप्लीकेशन लगाई डीसी साहब के। डीसी साहब ने तुरंत आदेश दिए कि भाई पंचायत को रिकॉर्ड सौंपा जाए मनरेगा का। हमें आज तक 2 साल हो गए, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। अब जब घड़ी कही है, जब डीसी साहब से दोबारा मिले तो डीसी साहब ने कही कि इनके खिलाफ एफआईआर कराओ, जब आधा रिकॉर्ड दिया है। आज भी मैनुअल और जो अपनी क्या कहते हैं मिस्ट्रोल एमबी, वो आज तक भी नहीं दी। क्या इसी डर की वजह से नहीं दे रहा था? हाँ, सिर्फ ये डर है पोल खुलेगी। पोल खुलेगी भाई, एमबी मिलनी चाहिए, मिस्ट्रोल मिलनी चाहिए, कौन सा रास्ता कहाँ से कहाँ तक बनाया है पता तो लगे हमें। तो हमें कुछ हमने डॉक्यूमेंट लिए हैं ऑनलाइन, हमने कुछ जो जानकारी मिली है, इतना घोटाला हमने कभी नहीं देखा भाई। खुद सरपंच का साइन एमबी पे, एमबी खुद ने भर रखी सरपंच ने, जबकि टेक्निकल जई भरते हैं, जई और एसडीओ के साइन होते हैं जब कोई पेमेंट निकलती है। खुद सरपंच ने कर रखा है, भारी घोटाला है। मैं तो सीएम साहब से, नायब सैनी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए तुरंत, और हम झूठे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ठोक के कहते हैं, हमारे पास सब कुछ रखा है, और आप भी इन रसीदों की आप वो ले सकते हो। जो सरपंच रही मेमूना, उसका खास जो सुसर है, उसका मतलब कक सुसर, उसके घर में 5 लाख का बोर लगवाया घर में,
कोई रास्ता नहीं, वहाँ कोई पंचायत नहीं, निजी अपने घर में पंचायत की राशि से बोर लगा दिया। मौके पे पैमाइश करा रहे हैं हम उसकी अब, है हमारा तो कोई झूठा मामला तो कोई है नहीं। सही है। हम तो वो कह रहे हैं जो हमने आंखों से देखा है, और मौका देख लियो और कागजों को देख लियो। सरकार से मांग करते हैं हम, पूरा गांव परेशान है, जो रास्ते बने दिखा रखे हैं कागजों में, अब उनको हम दोबारा कैसे करें, कैसे बढ़ाएं, क्या करें। हम ये चाहते हैं उनकी परमिशन ना मिले हमें, तो हम कहते हैं अफसर मौके पे जाके देखें काम हुआ कि नहीं हुआ, बस इसकी जांच करवाना चाहते हैं। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब थोड़ा डिटेल से बताएंगे जिस तरीका से आपको। हाँ बता दें। डिटेल पत्रकार साहब ये है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। 8,98,452 रुपए की कोई जीएसटी बिल नहीं लगा रखा, नहीं किसी सेक्रेटरी, नहीं एसडीओ, नहीं किसी जई के साइन है। पूर्व सरपंच मैमुना ने खुद रसीद बना रखी है अपने हाथों से, 8-8 लाख की, 9-9 लाख की। मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखिए, ये कोरे कागज है, इन पर आप खुद देख लीजिए। ये देखिए जी, मैमुना के साइन मिलेंगे और किसी के साइन नहीं मिलेंगे आपको। ये देखिए जी इधर, और जैसे हमने रिकॉर्ड लिया है अपने हाथों में, फिर हमने रास्तों की जांच करी तो उन पर कुछ नहीं है जी। एक्चुअली बात यह है, अगर हम रास्तों में काम करें तो हमको उन पर काम करने की अनुमति नहीं मिल रही, क्योंकि कागजों में तो अमाउंट निकाला हुआ है, मौके पे कोई काम नहीं है। कागजों में गवर्नमेंट ने दे दिया पैसा उस रास्ते के लिए, लेकिन मौके पर काम नहीं करा। अब हम गांव वालों को काफी दिक्कतें आ रही हैं जी, तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं सरकार से। हमारी शिकायत लग रही है जी, एसडीएम साहब के लगाई है हमने प्रेजेंट में भी, और डीसी साहब के भी दिए, और सीओ मनरेगा को भी दिया है हमने, तो लोक आयुक्त चंडीगढ़ भी दिए जी। क्या कार्रवाई कर अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। 1.5 साल पहले हम जब रिकॉर्ड हमें ऑनलाइन हमने चेक किया था, हमने लोकपाल जी को शिकायत दी थी जी, तो जिन लोगों ने मनरेगा के तहत काम किया था उनको हम ले गए, उन्होंने वहां जाके बोल दिया हमने कोई काम नहीं करा। उनके कोई फोटो नहीं, पूर्व सरपंच मैमुना ने उनके फर्जी तरीके से अकाउंट खोल दिए, उनको कुछ नहीं पता जी। हमारे मनरेगा में अकाउंट भी है नहीं है, हाँ एटीएम अपने पास। वो लोकपाल जी को एफिडेविट देखा है, स्टेटमेंट, बकायदा स्टेटमेंट देखा है जी, हमने आज तक कोई काम नहीं किया मनरेगा के तहत, और फर्जी तरीके से हमारा इसमें अकाउंट खोलकर हमारे पैसे हड़प रखे हैं गवर्नमेंट के, और हमें दिखा रखा है जी, जबकि उनको आज तक कोई पैसा नहीं मिला, आज तक धरातल पे कोई काम नहीं किया उन्होंने। फिर भी लोकपाल जी को 1.5 साल हो गए जी, तारीख पर तारीख देते हैं जी। तो आप इस कंपनी में काम करते हैं, उनके नाम से जो कारण ये हमारी सरकार से यही मांगे जी, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो इसने पैसे हड़पे हैं उनको वसूल करा जाए जी, पंचायत फंड में उनको दोबारा डाला जाए ताकि गाँव का विकास हो सके जी। जी बिल्कुल जी। मैं रीना सरपंच ग्राम पंचायत पचगावा से सरपंच हूँ। मैं पूर्व सरपंच मैमुना जी के खिलाफ हमने जो एप्लीकेशन लगा रखी है उसके बारे में आप सब लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। जो भी उन्होंने फर्जी काम कर रखा है, उन्होंने जो हमारे गांव में घोटाला कर रखा है, उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। हमने आज से तकरीबन 2 साल पहले पूर्व सरपंच के खिलाफ उसने जो भी घोटाला कर रखा था उस सब के खिलाफ हमने जो भी एप्लीकेशंस लगाई थी, हमारी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम साहब से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। मेरे साथ पचगांव से पूर्व सरपंच मैमुना पति मुबारक मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए मैमुना से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान जो सरपंच ने कहा है कि हमें बस्ता है वो जमा पूरा नहीं किया है। दूसरा जो शिकायतें लगी हैं गांव में 3 करोड़ की जो राशि निकालने का जो आरोप लगा है वो क्या सही है, मैं सीधा आपको मैमुना सरपंच से रूबरू कराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगी जो आपने सही जानकारी है तो मुझसे संपर्क। सरपंच साहिब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप पर जो आरोप लगा है 3 करोड़ राशि काम नहीं किया है और जो है कि पूरा जो बस्ता है वो जमा नहीं किया है, क्या मामला है आपका? ये झूठे आरोप हैं, निराधार हैं। हमने सभी रिकॉर्ड अपने ऑफिस में टाइम से अधिकारियों को जमा करा चुके हैं। अच्छा जी। ये रास्तों की बात है कि रास्ते जो है वो नहीं कराए हैं, जैसे कब्रिस्तान की हो गई, पीडब्ल्यू का रास्ता है, फिरदी का है, क्या बात?
देखिए 5 वर्ष पहले जब मेरा कार्यकाल रहा सरपंची का, हाँ। मैंने सभी काम ग्राउंड लेवल पर करे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और सभी काम जो भी मैंने रिकॉर्ड में है सभी मतलब कराए हैं ग्राउंड लेवल पे। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कराया है, काफी विकास कराया है मैंने अपने टाइम में। और आप चाहें तो आप गांव में जाकर इसकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। जो आरोप लगाए गए हैं रीना सरपंच जो है मौजूदा उनकी तरफ से, तो क्या ये सही है या झूठ है? देखिए ये सभी आरोप झूठे हैं। जो रीना सरपंच महिला सरपंच है हाँ। इस टाइम, उसका जो है 21 वर्ष पूरा नहीं है। उन्होंने फर्जी कागजों से जो है इलेक्शन लड़ा, उसकी उम्र कम है, तो इसी का फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस तरीके से अपने दिखा रहे हैं और वो सस्पेंड भी हो चुके हैं। हाँ। ठीक है, तो ये आरोप जो लगा रहे हैं यहाँ झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं, निराधार हैं। जो ये काम जो कह रहे हैं कि ये नहीं हुई है मौके पर और इनकी पेमेंट निकाली गई है और जो सिग्नेचर है वो आपके ही है और किसी अधिकारी के भी नहीं है। नहीं, ये सब झूठ है। ये अधिकारियों का ही जो काम अधिकारियों का है, उन अधिकारियों ने किया। जो हमारा काम था हमने अपना वो काम किया, उसमें सब झूठ बोल रहे हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। सीओ साहब को सीएम विंडो में शिकायत दी है आपके खिलाफ? ये झूठे आरोप हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी, आप ग्राउंड लेवल पे देखिए, जो काम हमने रिकॉर्ड में दिखाए वही हमने ग्राउंड लेवल पर कराएंगे। हाँ, आप गांव से पता कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो आरोप लगाए उनके बारे में हमसे निरीक्षण किया, मेरी वाइफ से पूछता था। तो इस सरपंच साहिबा ने अपने कार्यकाल के जो काम कराए उनके बारे में बता तो दिया ही है, क्योंकि इसने सारे काम धरातल पे कराए, अच्छे से कराए। जो इससे पहले जब हम ये सरपंच थी, सरपंच होने से पहले जो गांव की कंडीशन थी बहुत खराब थी। इसने गांव का विकास किया, नाले बनाए, रास्ते बनाए, काफी सुविधाएं दी गांव को। इनको वो विकास राज नहीं आ रहा, भा नहीं पा रहा, जिसके खिलाफ इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे हैं, जो कि निराधार है। रही बात ये इसके ऊपर दबाव इस तरह बनाया जा रहा है। गांव में जो लोग हैं, इसकी लड़की की उम्र 21 साल से कम थी। इसने फ्रॉडबाजी से कागज बना के उसको इलेक्शन लड़ाया, वो इलेक्शन जीत गई। तो गांव वालों ने इसकी शिकायत लगाई। शिकायत लगाने के बाद डीसी साहब ने इसकी लड़की को अधमुक्त कर दिया। अब इसने चिट्ठी ला रखी, उसका दबाव बढ़ा रहा और कुछ नहीं है। फ्रॉडबाजी की बात करी जाए तो इससे ज्यादा कोई फ्रॉड नहीं करता। ये खुद फ्रॉडबाज है, खुद भ्रष्टाचार है, इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं करता। हमारे पंचायत में तो ये यहाँ तक कि तीर्थ एक सेक्रेटरी है हमारा, उसका यहाँ से ट्रांसफर हो गया था इसी कार्यकाल में। उसके डोंगल का उसका ट्रांसफर हो गया था नगीना, उसके डोंगल का यहाँ उपयोग करके और राशि हट भी गई। 3-4 पंचायत थी। इन्होंने खुद इसके अखबार में भी नाम आ रहा है। अब भी गांव वालों ने शिकायत लगा रखी है। इसने बोरिंग गांव लोगों के घरों में लगा रखे, उनसे पैसा लिए है, कोई रास्ता नहीं बनाया। मनरेगा के कार्य जो अधिकारी काम में हुए थे, 1-2 रास्ते इसने जो जिन पे काम चलाया उनकी राशि निकाली है, वो पहले ही हुए थे 2 साल पहले, उनकी फिर राशि निकाल ली गई है। इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है नहीं। ये तो खामखा इसके ऊपर आरोप लगाता है, दबाव बना रहा है और इससे कुछ नहीं है। ये गांव का विकास नहीं करना चाहता, गांव की भलाई के बारे में नहीं सोचता है। मनरेगा स्कीम का आधारित जमा कैसे करें? हाँ, इसने अपना जो रिकॉर्ड था वो सारे अधिकारियों को टाइम पे दे दिया गया है। रही बात इसको कैसे ना मिला, इसने खुद ने नहीं लिया, इसमें ये कमी है वो कमी है, इसने खुद ने नहीं लिया। लोकपाल के बात चलिए, इसकी खुद ये रिकॉर्ड लेने में राजी नहीं है, खुद ने नहीं लिया, खुद जानबूझ के इसने ढीला करा। हम तो आरोप लगाए तो वो झूठे हैं। जो ये आरोप मैं सरपंच पे लगाए जा रहे हैं इसके द्वारा, वो निराधार झूठ है। जो जई का काम है, एसडीओ का काम है, जो सेक्रेटरी का काम था, वीडियो का काम, सारा उन्होंने अपना किया है। जो इस सरपंच का काम था वो इसने अपना किया। ये सारी बकवास है।